श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। भरोसा उस पर करो जो आपकी तीन बातें समझ जाए, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला मुसीबत में मदद करने वाले को, दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, तीसरा मुसीबत में डालने वाले को। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ सरलता, संस्कार व जरूरतमंद की मदद करने का जज्बा है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दे जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो आपको रोना पड़ेगा या वो आपको रुलाएगा। अगर आप खुद को दुखी करना चाहते हो तो आपको अनथीन मौके मिलेंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कुछ ऐसा करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। यदि आप खुशी चाहते हो, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़े। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई हैं कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नजर में नहीं, परमात्मा की नजर में महान बनना है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी बहुत आवश्यक है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। व्यावहारिक और पारिवारिक व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो,
जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय शुरू हो चुका है। इसलिए मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वह दुख कम हो जाएगा। जिस परिवार में लोग एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हैं, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता है, वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकता। सच्चा प्यार करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र होती है। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही कोई मान अपमान होता है। इसमें जो जितना ज्यादा झुकता है वो उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। वृक्ष के नीचे जड़ों में पानी डालने पर भी सबसे ऊंचे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम समय आने पर जरूर मिलता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें, किसी दूसरे से कोई उम्मीद ना रखें और याद रखें, आपके कार्य की कीमत आपको सिर्फ भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। छोटे बच्चे को मां चलाती है फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है मां उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाएं। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखें, ये समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमता का सही एहसास दिलाता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। यदि जीवन आपको ज्यादातर वक्त हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया। व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक न हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? इंसान भाग्य लेकर आता है और अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और हंसने वाले झोपड़ी में भी हंसते रहते हैं। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया, यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सफल होने के लिए सूरज से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। तभी जाकर इंसान को सफलता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबता, जहाज तब डूबता है जब उसके अंदर पानी चला जाता है। इसी प्रकार अपने अंदर नकारात्मक विचार को ना आने दे। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार चला गया तो ये आपको भी डुबो देगा। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने,
और इज्जत करो तो ना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो, जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। अगर ईश्वर प्रार्थनाएं सुनने में देरी कर रहा है, तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। और अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए जिस हाल में भी हो प्रार्थनाएं करते रहो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उसको उतना ही अधिक कष्ट मिलेगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियां उसको गलत साबित कर देती है। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कहते हैं रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितने गहरे होते हैं, ईश्वर उतने ही हमारे करीब होते हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता कोई साधारण शास्त्र नहीं, इसके जरिए स्वयं श्री कृष्ण आपसे बात करते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ज्ञानवर्धक जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।